सबसे ज़्यादा सिविलियन किलिंग्स किसके राज में हुई? ये आरक्षण छीनना चाहते हैं SC ST भाइयों का। अब गुज्जर को जिले से ज़्यादा मिला है तो अब छीन के वापस उसे जिले में कैद करना चाहते हैं। क्या पहाड़ी को जिले से बाहर मिला तो उससे छीनना चाहते हैं? मसले के हल के लिए हमें दोनों मुल्कों को आपस में बात करनी ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर की जनता से बात करनी जरूरी है, पाकिस्तान से बात करनी जरूरी नहीं। इनके अंदर थोड़ा क्लैशेस चल रहा है मैंडेट को लेकर और कई लीडरान ऐसे कह रहे हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से भागे हुए लीडरान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सभी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से यूनाइट होकर काम कर रहे हैं। तो आप पूरी उम्मीद है कि कमल खिलेगा? हमें आशीर्वाद मिले। किसका? आपका। हमारे साथ इस खुसूसी बातचीत के लिए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग यहाँ पर हैं। सर, कश्मीर आप आए हैं, 10 साल के तवील अरसे के बाद असम्बली इंतखाबात हो रहा है, क्या अब की बार जम्मू कश्मीर में कमल खिल पाएगा? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर की जनता निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों का आशीर्वाद देगी। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बनाया, बायकाट से भारी पोलिंग तक पहुंचाया, पत्थरबाजी की से लैपटॉप तक पहुंचाया है। आज जम्मू कश्मीर देश का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ प्रदेश बना। आज जम्मू कश्मीर के नागरिक भारत के अंदर एक टूरिज्म का इंजन बनकर सामने आए हैं। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर अब रुकने वाला नहीं है। ये मोदी जी के विश्वास का विकास का जम्मू कश्मीर है जो आगे बढ़ रहा है। सर, कमल खिलाने के लिए क्या गठबंधन किया जाएगा जो दीगर पार्टी? भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। हम दिल जीतने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जनता का दिल जीतेंगे। कितने पूरी उम्मीद है, कितनी सीटों पर दिल जीतेंगे, दिल से आशीर्वाद लेंगे। सर, कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस हुआ है, क्या इसे कुछ चुनौती ये समझते हैं? एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, इसका कोई असर नहीं होने वाला। ये एक्सपायर्ड इंजेक्शन DDC चुनाव में गुपकार गठबंधन बना के लड़ा था, जनता ने हरा दिया। अब फिर अप्रैल 2024 में इन्होंने गठबंधन बनाया, उस गठबंधन का एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगा। उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव हार गए, मुफ्ती बहन चुनाव हार गई। अब ये फिर लगा, ये फिर हारने वाले हैं। सर, आप लगातार इन पर हमले करते जा रहे हैं, क्या इससे कोई ख़तरा आप महसूस कर रहे हैं? ऐसा है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP और कांग्रेस, ये तीनों जम्मू कश्मीर की जनता इनसे घृणा करती है। ये लुटेरों का टोला है, इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा भी है और लूटकर दहकते हुए शोलों पर फेंका। भाई भाई को किसने लड़ाया? कौन था मुख्यमंत्री जब जम्मू कश्मीर दहल रहा था? सबसे ज़्यादा सिविलियन किलिंग्स किसके राज में हुई? किसने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की इंडस्ट्री बनाया? कौन था मुख्यमंत्री उस समय? कौन था गृह मंत्री उस समय? अब ये इतिहास की चीज़ें हो गई हैं। ये जम्मू कश्मीर इन तीन पार्टियों को इतिहास के रूप में मानता है, ये आगे चलने वाली नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें 370 और 35A की बात की है, कांग्रेस पे चुप्पी साधी हुई है वहाँ पर। ऐसा है कि ये आरक्षण छीनना चाहते हैं SC ST भाइयों का। उमर अब्दुल्ला साहब पढ़ के देखे, वो कल इंटरव्यू में कह रहे थे कि हाँ जिनको ज़्यादा मिला है। किसको ज़्यादा मिला है? अब गुज्जर को जिले से ज़्यादा मिला है तो अब छीन के वापस उसे जिले में कैद करना चाहते हैं। क्या पहाड़ी को जिले से बाहर मिला तो उससे छीनना चाहते हैं? ये छीनने की राजनीति नहीं चलेगी। सर, आपका घोषणा पत्र कब आएगा? क्या खास रोड मैप आप जनता के सामने रख रहे हैं ताकि जनता से हम सुझाव ले रहे हैं, जल्द आएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब आज एकता, अखंडता, विविधता में एकता की बातें कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जो कल तक पाकिस्तान का तराना गाते थे, विधानसभा में ऑटोनॉमी का बिल ला रहे हैं, जो स्वायत्तता की बात करते हैं, उनके मुंह से एकता अखंडता की बातें ऐसे लगती है जैसे फिल्मी ड्रामा चल रहा है। सर, जहां एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बात करने का सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मसले के हल के लिए हमें दोनों मुल्कों को आपस में बात करनी ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर की जनता से बात करनी ज़रूरी है, पाकिस्तान से बात करनी ज़रूरी नहीं। और हम जम्मू कश्मीर की जनता से ही संवाद कर रहे हैं। वो आतंकवाद की फैक्ट्री आपकी क्या लगती है? फारूक अब्दुल्ला साहब क्या लगती है आपकी, बताएं तो सही। सर, आपकी जो पहली लिस्ट सामने आई थी फ़ौरन तब्दील करके दूसरी लिस्ट सामने नहीं आई थी। जनता मोदी जी के साथ है।
और मोदी जी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सर, जो उड़ती खबरें आई थी कि पार्टी के अंदर थोड़ा क्लैशेस चल रहा है मैंडेट को लेकर और कई लीडरान ऐसे कह रहे हैं कि हम नेशनल सभी कॉन्फ्रेंस से पार्टी के भागे हुए कार्यकर्ता- लीडरान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सभी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से यूनाइट होकर काम कर रहे हैं। तो आप पूरी उम्मीद है कि कमल खिलेगा? हमें आशीर्वाद मिलेगा किसका? आपका। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आप थे बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि आपकी बार इन असम्बली इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में कमल खिलाने में वो भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।